हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे। तो किस परमाणु संख्या वाला जो तत्व होगा उसका रासायनिक गुण जो होगा वो मैग्नीशियम के समान होगा। तो उस तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वो 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस तत्व की परमाणु संख्या 3 होगी उसका रासायनिक गुण मैग्नीशियम के गुण के समान होगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। तो जो हाइड्रोजन रखा जाता है वो आवर्त सारणी का 17वां समूह होता है। कौन सा समूह होता है? 17वां समूह जो होता है, जिस समूह को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। जो परमाणु संख्या के आधार पर किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहा कि दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह कितना होता है? 2 और 4 होगा। कितना होगा? 2, 4। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। किस, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि किसका आयनीकरण ऊर्जा जो है वो उच्च है। तो इसमें हीलियम का जो आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वह उच्च होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहा कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है। मतलब परमाणु का आकार घटता है या बढ़ता है या समान रहता है। तो जो परमाणु का आकार होता है वह सोडियम से क्लोरीन की ओर जैसे ही जाते हैं तो हमारा परमाणु का आकार धीरे धीरे करके घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहा कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। जो तीसरे आवर्त हैं उसके तत्वों में जो कितनी कक्षाएं पाई जाती है। तो उसके तत्व में जो होते हैं 3 कक्षाएं पाई जाती है। कौन कौन कक्षाएं पाई जाती है? के, एल और एम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन से देखकर बताना है कि इसमें कौन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कहा कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। कौन जो तत्व है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अपना स्थान जो है नहीं बना पाया था। तो हाइड्रोजन जो है अपना स्थान नहीं बना पाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहा कि ऑक्टेटस का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। तो न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत है वह केवल कहाँ तक लागू होता है। तो यह जो नियम है यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। मतलब कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सिर्फ यहीं तक जो होता है ये लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश पूर्ण रूप से फुलफिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का जो 18वां नंबर जो समूह होता है उसके सभी बाहरी कोश जो होते हैं तत्व के वो
फुलफिल होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके 18वें जो समूह हैं उसमें तत्वों की संख्या कितनी है। तो उसमें तत्वों की जो संख्या है वो 6 है, मतलब 6 है उसमें तत्वों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है। धातुओं के किस गुण के कारण जो होते हैं उनको पत्थर बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो आघात वर्तनीयता के कारण जो होता है उन्हें काफ़ी आसानी से ढाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहा कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। 57 वाला जो तत्व है वो किस से संबंध रखता है। तो वो 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा कि तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक का सबसे बड़ा दिया गया है और दूसरे का सबसे छोटा दिया गया है। तो इसमें कौन सा जो है एक समूह है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा को दर्शाया गया है। तो इसमें जो है फ्रैंक्सियम और हीलियम जो है इनके बड़े और छोटे को दर्शाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक्सियम और हीलियम, फ्रैंक्सियम का जो परमाणु होता है वह सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और हीलियम का सबसे छोटा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा कि समूह डैश में निष्क्रिय गैसेज होती हैं। समूह निष्क्रिय गैसेज जो होती हैं वो कहाँ होती है, कौन से समूह में उपस्थित होती है। तो निष्क्रिय गैसेज जो होती हैं समूह 18 में उपस्थित होती है। कहाँ होती हैं? समूह 18 में निष्क्रिय गैसेज उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं। आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में जो है सबसे कम सेल होते हैं। तो सबसे कम सेल जो होता है वो किस आवर्त में होता है। तो तीसरे आवर्त में सबसे कम सेल वाला तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा आवर्त होता है उसमें सबसे कम सेल वाला तत्व उपस्थित होता है। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। कौन जो है अधातु होते हुए भी वो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु होते हुए तरल अवस्था में एक ब्रोमीन जो होती है वह पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 19 नंबर बोला कि डैश चौथे आवर्त और डैश दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। डैश जो है चौथे आवर्त के दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। इस कौन सा जो तत्व है इसमें जो चौथे आवर्त में है और दूसरे समूह में है। तो कैल्शियम जो है दूसरे समूह में है और चौथे आवर्त में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो। 20वां नंबर क्वेश्चन कहा कि डोबराइनर उन समय तत्वों से केवल डैश तरीकों को पहचान सका था। जो डोबराइनर था उन समय जो तत्वों से किन तरीकों को पहचान सका था। तो वह 3 तरीकों को ही पहचान पाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई देख 21 नंबर कहा कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था आवर्त सारणी बनाने के लिए तो उस समय तत्वों की जो संख्या थी वह 63 की थी। कितनी थी? 63, मतलब 63 थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। जो 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या वाला जो तत्व है वह डैश कहलाते हैं। तो वह हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। सिलिकम, फास्फोरस, गैलियम और हमारा आर्सेनिक। तो इसमें दिया गया है इसमें कौन अलग है। तो यहाँ जो है फास्फोरस वो एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन कहा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े कॉलम को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके छठे आवर्त में तो कुल तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? तो कुल तत्वों की जो संख्या है वो 32 है। कितनी है? 32 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। किसके अनुसार बताया गया है कि उनके जो गुणधर्म होते हैं उनके भारों के परमाणु भार के आवर्ती फलन के रूप में होते हैं। किनके द्वारा ये कहा गया है? तो ये जो है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन का है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के जो होंगे वो समान होंगे? कौन से तत्व के समान होंगे? तो उसका गुण जो होगा वो बेरिलियम के जैसा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस तत्व की परमाणु संख्या जो होगी वह 4 होगी, उस तत्व का जो होगा रासायनिक गुण वह परमाणु संख्या 20 के जैसे होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन सा जो है? तो समूह 1 में उपस्थित है लेकिन वह अधातु है। तो इसमें हमारा जो है अधातु के रूप में जो पाया जाता है वह हाइड्रोजन पाया जाता है। समूह 1 में होता है और हाइड्रोजन के जो होता है वह एक अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा होता है। जो दिए गए हैं तत्व उसमें सबसे आकार में कौन छोटा होता है? तो इसमें सबसे छोटा जो आकार का होता है वो एल्युमिनियम आयन होता है। कौन होता है? एल्युमिनियम आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का जो वर्गीकरण होगा परमाणु संख्या पे आधारित है? जो इसमें दिया गया है जिसमें किसका नियम जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। कौन सा नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक डैश समान होता है। जब समान समूह में मौजूद तत्व जो होंगे उनके क्या समान होंगे? तो उनके जो होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उनकी जो संयोजकता जो होगी वह समान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। 3 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में दिया गया था। किसके दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक का रूल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल जो है वो भरा है। इसमें समूह दिखाए गए हैं अलग अलग। इसमें जो कौन सा जो तत्व है उसका सबसे बाहरी जो सेल है वो भरा हुआ होगा। तो इसमें जो है हमारा हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है इसका सबसे बाहरी शेल जो है वो भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। किसके द्वारा भविष्यवाणी की गई है? तो ये जो है मेंडलीफ के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। किसके द्वारा भविष्यवाणी की गई है? मेंडलीफ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का है सीरियम 58 तत्वों
के डैश ब्लॉक का सदस्य है। सीरियम जो है जिसकी तो परमाणु संख्या जो होती है वो 58 होती है और वह किस ब्लॉक का सदस्य है, तो वह F ब्लॉक का सदस्य है। कौन से ब्लॉक का सदस्य है, F ब्लॉक का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश निष्क्रिय गैस है। इसमें जो दिए गए हैं उसमें कौन जो है एक निष्क्रिय गैस बताया गया है। तो इसमें एक निष्क्रिय गैस कौन है, क्रिप्टन जो है एक निष्क्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, जिनकी परमाणु संख्या 58 से शुरू होती है और 71 तक जाती है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। इसमें जो कौन सा तत्व जो है वो 17 से संबंधित नहीं है, तो इसमें हमारा तत्व आर्गन जो है वो 17 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि किसका जो परमाणु आयतन होगा वो सबसे कम होगा। तो इसमें हीलियम का जो परमाणु आयतन होगा वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें जिगजैग रेखाएं जो होती है वो किसको अलग करती है, तो वह जिगजैग रेखाएं जो होती है वह धातुओं से अधातुओं को अलग करती है। किसको अलग करती है, धातु से अधातु को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें कथन जो है हम देखने पर पता चलता है कि कौन सा कथन सही है। इसमें कहा कि हाँ स्कैंडियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, नहीं गलत है। फिर कॉपर, ऑरेंगटम, आर्सेनिक मुद्रा धातु है, तो नहीं ये गलत है। फिर बोला कि सेलेनियम, फ्रैंक्शियम, उसके बाद पारा, उसके बाद गैलियम, उसके बाद तुम्हारा ब्रोमीन तरल लिक्विड है, गलत बात। एक फिर हमारा जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा कि हीलियम में आयनीकरण की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं, हीलियम में उपस्थित होते हैं। हीलियम के बाहरी कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का है डैश तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। कौन सा, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इन चारों ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन जो होगा। बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है वो 3 कक्षाएं भी होगी। तो इसमें जो होगा आर्गन जो होगा जिसमें 3 कक्षाएं भी होगी और 8 इलेक्ट्रॉन भी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो हमारे 19 से 36 वाले जो तत्व होते हैं वो कौन से आवर्त में होते हैं, तो वो हमारे चौथे आवर्त में उपस्थित होते हैं। कौन से आवर्त में उपस्थित होते हैं, चौथे आवर्त में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है वो वैद्युतीय ऋणात्मकता के कारण जो होता है किसी भी अणु में उपस्थित होता है, विद्युत ऋणात्मकता का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 48 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि 4 में
निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखी गई है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि इसमें कौन सा निष्क्रिय गैस जो है वो रखा गया है। तो इसमें निष्क्रिय गैस क्रिप्टन को रखा गया है। किसको रखा गया है? क्रिप्टन को रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश तत्वों का सबसे बड़ा अणु है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से देखकर बताना है कि इसमें सबसे बड़ा अणु किसका होगा। तो सबसे बड़ा अणु जो होगा वो लिथियम का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होते हैं उसमें 7 आवर्त दिए गए हैं और 18 समूह दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। इसमें जो दिया गया है धातु, इसमें सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो होता है वो गोल्ड होता है, अर्थात सोना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो धीरे धीरे होकर के कम होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 53 नंबर क्वेश्चन कहा कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। नाइट्रोजन परिवार का जो तीसरा तत्व होगा उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी। तो उसकी परमाणु संख्या 33 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहा कि एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। जो जिसका एटॉमिक नंबर जो 16 होता है वह तत्व जो होता है कौन से आवर्त में उपस्थित होता है। तो कौन से आवर्त में उपस्थित होता है? तो तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। कौन से आवर्त में? तीसरे आवर्त में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिथियम, सोडियम तथा आर जैसे तत्व डैश से संबंधित होते हैं। जो लिथियम, सोडियम और रेडन जो दिए गए हैं ये तत्व जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं वे क्षारीय धातु समूह से ताल्लुक रखते हैं। जो क्षारीय धातु समूह जो होता है उससे संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होगा। जिस भी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 होगा तो वह कहाँ रहेगा? आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में रहेगा और 17वें समूह में रहेगा। कहाँ रहेगा? तीसरे आवर्त में और 17वें समूह में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो होता है आवर्त सारणी से संबंधित तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित पहले पार्ट खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।